नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़। मैं हूं कुलदीप कुमार लकी। आज मेरे साथ यहां पे बात करने के लिए हैं एक्स मिनिस्टर, सीनियर कांग्रेस लीडर, वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब, जिनको आप बखूबी जानते हैं। इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके बारे में भी सब लोग जानते, बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं। तो आज इनका दौरा था इस इलाके में, बसनोता इलाके में। ये कहरा से निकले थे। कोविड का जो लॉकडाउन था उसके बाद शायद ये पहला दौरा है आज इनका। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो दौरा आपका रहा वो किस मकसद के लिए था, और आगे जो भी परेशानियां हैं लोगों को, उनके लिए इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की है। तो सर, आपका स्वागत है जेके। सबसे पहले जेके स्टेट न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस फार फलांग एरिया में लोगों की आवाज़ जो है, यहाँ के सरपंच की आवाज़, यहाँ के लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं और कुछ न कुछ इजाला उसका हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और आपके चैनल को, क्योंकि आप लोगों की बात जब गवर्नमेंट तक पहुँचती है कुछ न कुछ उसका सुविधा हो ही जाता है। लिहाजा आज हम भी कोविड के बाद पहली बार निकले और ये जो बसनोता का इलाका है, हमने कहरा से बटोगरा, गोइला, ये चब्बा का एरिया जो है, टाटा का एरिया जो है, उसके बाद मलानू, गुगाड़ा, बितोला, केंचा और ये हलारन जोड़ा, ये सारा एरिया जो है इस यहाँ के लोग मुझसे मिले। ख़ुसूसी तौर पे बहुत से घरों में मातम भी हुआ था कोविड की वजह से भी, और उसके अलावा भी नॉर्मल डेथ हुई थी। उनके घरों में भी हम गए और हमारे यहाँ हलारन में गुलाम मोहम्मद साहब जो साहब का सरपंच रहे, उनकी भी डेथ हुई थी, उनकी भी ताज़ियत हुई। और आज़ाद साहब ने भी अभी फ़ोन पे उनके घर वालों की ताज़ियत की, और बाकियों की भी जितनी भी डेथें हुई उन सब को अल्लाह ताला गिरी के रहमत करे, और जो हिंदू भाइयों की डेथ हुई उनको सुर्ग में जगह दे। तो आज मैंने देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो इस इलाके में है वो पानी की है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने बार बार कहा कि हम जल जीवन योजना के तहत जो घर घर पानी देंगे, मगर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ नीचे ज़मीन पे कुछ नहीं है, क्योंकि पहले जो सिस्टम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का था वो पाइपें डिपार्टमेंट में आती थी और डिपार्टमेंट खुद लगा या टेंडर देते, टेंडर पे ठेकेदार लगाते थे और उसकी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट करता था। मगर जिस दिन से इन्होंने ये कहा कि टेंडर लगने के बाद जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिनकी ए अकार्ड हुई है, टेक्निकल सैंक्शंस हुई हैं, जैसे आपको मालूम है हलारन जोड़ा का टेंडर, वो जो डीपीआर बनी है उसके भी टेंडर नहीं हुए हैं। 800 पाइपें यहाँ हमारे मलानू में पड़ी हुई है, ये जो केंचा का इलाका है इसमें पड़ी हैं। ये सरपंच साहब मेरे साथ हैं, 2 साल हो गए इनको पाइपों को वहाँ पड़ी हुई, कोई लगाने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को कोई टस से मस नहीं हो रहा है। इसी तरह से आपका कनू का इलाका है, ये कहरा का पार वाला बटोगड़ा का एरिया है, इसे अब या टाटा का एरिया है, या पार आप सामने जो एरिया दिखाई देगा द्रोट का है, कंसो का है, का ये जो हमारा जिक्यास बटियास का या गुंदो वगैरह कालजुगासा तक जो एरिया है, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को है। गवर्नमेंट इसकी तरफ सही तरह ध्यान नहीं दे रही। अब गवर्नमेंट ने बताया कि जिनकी डीपीआर 1 करोड़ तक बनी उनके हम टेंडर, वो भी हम सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, मगर न तो अभी कोई टेंडर हुआ, न तो अभी कोई अलॉटमेंट हुई, और न ही अभी कोई इलाके में काम देख, बल्कि ये सीज़न बहुत कम है हमारे एरिया में। हिली एरिया है, स्नोबोर्ड एरिया है, यहाँ सीज़न बहुत कम है काम करने का, वर्किंग डेज बहुत कम है। लिहाजा इसलिए यहाँ काम जल्दी शुरू होना चाहिए, जल्दी कंट्रैक्ट अलॉट होने चाहिए, फौरी तौर पे इन एरियाज़ में पानी की सप्लाई जो है बहाल करनी चाहिए, इनको पानी देना चाहिए। रही बिजली की बात, इस एरिया में हमारे पूरे चनाब वैली में और ख़ुसूसी तौर पे डोडा डिस्ट्रिक्ट ने शलाका कंपनी को ये टेंडर इन्होंने दिया है। शलाका कंपनी को पिछले 4 साल से टेंडर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि कहीं 10 जगह, कहीं 5 पोल पड़े हैं, कहीं 10 पोल पड़े हैं, कहाँ 15 पोल पड़े हैं, कहीं 10 घरों के सामने पोल खड़े किए हैं तो ट्रांसफार्मर कहीं नहीं है, पोल खड़े किए हैं तो कांटेदार वो पोल खड़े किए हैं, तार उन पे नहीं है। और जो पुराना सिस्टम यहाँ कुछ लगा हुआ है जिसमें राटन पोल हैं, बारबिड वायर लगी हुई है, HT-LT का बहुत डैमेजेस, 70% डैमेजेस है HT और LT का। गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को चाहिए जो शलाका कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट में लाए, या तो फौरी तौर पे काम
कर रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग भी नहीं उनकी हो रही है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मुझे शक है शायद वो गुजरात की कंपनी तो नहीं है, तभी जाके खामोशी से उसका नज़ारा देख रहे हैं। वरना अगर कंट्रैक्टर को 2 साल का पीरियड था, वो 4 साल में 20% काम करके अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एलजी साहब तो रोज़ाना मीटिंग बुला रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन कट नहीं होगा। यहाँ तो 18 घंटों का कट है, यहाँ तो बिजली दिखाई नहीं देती और लोगों को किराया देना पड़ता है। महंगाई आसमान पे पहुँची है। सर, महंगाई की बात करें कि जैसे जब गवर्नमेंट अपोजिट में थी तो 40 रुपये पेट्रोल मिलता, डीजल मिलता था, 55 रुपये पेट्रोल मिलता था, और आज महंगाई जो आसमान छू रही है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके हवाले से मैं यही कहूँगा, जब ये सरकार जो है, मैं इसको निकम्मी सरकार कहूँगा। इस सरकार ने 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपको मैं तफसील से बताऊं कि हमने गैस इनको, सिलेंडर गैस जो इनको 425 रुपये में दिया, वही गैस आज इस हरारन में 1000 रुपये से मिलता है कि नहीं। और उसी तरह से तेल जो केरोसिन आयल था वो 15 रुपये लीटर था, आज वही केरोसिन आयल 40 और 50 रुपये लीटर यहाँ पे मिलता है। वही सरसों का तेल हमने इनको वरासत में 40 रुपये केजी दिया है, वही सरसों का तेल आज 250 रुपये केजी यहाँ पे मिलता है। इन्होंने कहा कि हम राशन फ्री देंगे, वो राशन इन्होंने बीपीएल और अंत्योदया को दिया, जो 10% लोगों के जो राशन कार्ड है वो अंत्योदया, अन्नपूर्णा और बीपीएल के। एपीएल जिनकी 90% तादाद है और बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए ज़मीनें इनके पास नहीं है। अच्छा, ज़्यादाबारी से बहुत नुकसान हुआ, खुशक साली से कहीं नुकसान हो गया, उसके बावजूद भी उन लोगों को फ्री राशन नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम सबको राशन देंगे, तो नीचे जब ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर सिर्फ 10% के लिए है, 90% लोगों को नहीं। वही हाल पानी का है, वही हाल बिजली का है, वही हाल महंगाई का है, और वही हाल ये एक बहुत बड़ी स्कीम जो घर घर में एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, वो थी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक्ट मीन्स कानून, वो कानून लागू करना था। और आज मेरे पास साथ ही 4-5 सरपंचेस बैठे हैं, मैंने इनको पूछा और गांव में बड़े लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा हमारा प्लान जो है आज जून के महीने तक भी 44% पास हुआ है। मैंने डीसी साहब से बात की, मैंने बाकियों से बात की, अगर जून के महीने में 44% है, अभी तो दिन कितने रहे, यहाँ 3 महीने टोटल वर्किंग सीजन है, ये कब प्लान पूरा होगा। उसके अलावा PMAY में देखिए, सिर्फ एक ही पंचायत है बटोगरा, 121 नाम काट दिए गए हैं। अब उनका कहना नहीं जी कंप्यूटर में फाड़ा है, अब उनका क्या कि पोर्टल दिल्ली से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोलेगा तब उनको एंट्री दिया, बल्कि वो मकान है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से कम है, जिनके छत नहीं है, जिनको तारे दिखाई दे रहे हैं, उनके मकान भी PMAY में अभी सैंक्शन नहीं है। मगर चर्चा बहुत ज़्यादा है, मीडिया पे देखिए चर्चा ही चर्चा है PMAY का, और नीचे ज़मीन पे देखिए कुछ भी नहीं है। आप देखिए ये हलारन का रोड आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बना है, मेजर मिनिस्टर थे उस वक्त बना है, अभी भी इसमें 15 किलोमीटर जो है मैग्नेमाइज के बगैर है, दूसरा जोड़ा का लिंक है मैग्नेमाइज के बगैर है। ये जो फेयर वेदर रोड बनी है इसको 10 साल 8 साल हो गए, फेयर वेदर है, फेयर वेदर लोगों को कितनी तकलीफात हो जाते हैं, लिहाजा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आप देखिए HR वर्कर हैं, डेली वेजर है, स्पोर्ट्स में जो लगे, NYC जो लगे, सबों का ही हाल है। 60,000 बच्चे हमारे हैं जिनको परमानेंट करने की जरूरत, जो कुछ रिटायर भी उसमें हो गए वो अभी तक परमानेंट नहीं हुए। तो क्या खुशहाल जम्मू कश्मीर की बात है। गवर्नमेंट तो कहती है कि जो ये टेलीविजन लगाए गए हैं ये अभी परमानेंट नहीं हो रहे, लेकिन ये कसूर तो कांग्रेस का है कि उन्होंने अगर नहीं ऐसा किया होता तो। देखिए, जहाँ पे अभी रैबर खेल का आपने पूछा, या रैबर के खेल के साथ में बाकी भी मिलान हुआ, HR वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, खा वो PHE में। मुझे एक बताना चाहता हूँ कि PHE की स्कीम हमारे यहाँ पे 25-25 किलोमीटर है, आपकी हलारन की 15 किलोमीटर से कम तो नहीं है ना, टाटा की 10 किलोमीटर से कम तो नहीं है, बटोगरा की 20 किलोमीटर से कम तो नहीं है, वो जो ककोता की स्कीम वो 25 किलोमीटर है। हर 2 किलोमीटर में एक प्लम्बर या फिटर या HR वर्कर लगाया गया है। अगर उन जगहों पे वो HR वर्कर काम न करते, आज लोगों को पानी कहाँ से मिलता? आगे लिहाजा उनकी वजह से वो आज काम कर रहे हैं। जैसे EVs को हमको कन्वर्ट कर दिया है RET में,
अगर RET टीचर आज यहाँ स्कूलों में नहीं तो स्कूलों में कोई पढ़ाने वाला नहीं। आज हेडमास्टर खाली, आज प्रिंसिपल खाली, आज टीचर खाली, आज पोस्टें खाली, आज डॉक्टर खाली। लिहाजा उस वजह से अगर इनको कम तनख्वाह पे भी रखा गया तब भी लोगों को पानी पिलाते हैं। अगर उनको 20 साल हो गए, 20 साल में तो इनके भी 7 साल उनके भी हो गए, 2014 से आज तक। 14 में क्यों नहीं निकाला इनको? अगर हमने गलती की थी इनको निकाल देना चाहिए था। मैं मानता हूँ इनको आज निकालिए, तमाम स्टेट में पानी बंद हो जाएगा, तमाम स्टेट में बिजली बंद हो जाएगी। इनकी वैकेंट पोस्टें हज़ारों की तादाद में हैं। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियाँ हम लगाएंगे। अगर 2 करोड़ नौकरियाँ लगाते इनको निकाल देते, निकाले क्यों नहीं? अगर हमने नियम के तहत नहीं लगाए, कानून के तहत नहीं लगाए, SRO के तहत नहीं लगाए तो इनको निकाल देना चाहिए ना, या परमानेंट करना चाहिए। फिर इन्होंने क्यों कहा कि हमने कमेटियाँ बनाई हैं, कमेटियाँ बनाने के बाद केस टू केस हम इनको रेगुलाइज करेंगे? वो बात क्यों कहते हैं? अगर हमारी गलती है फिर हम पे थोपनी जाए, हमारे खिलाफ केस करना चाहिए। तो अगर इनने फिर रखा, इनसे वही काम लिया, लोगों को पानी पिलाते हैं, इनके दौर में जहाकर अपना कराते हैं, तो इनको परमिट करने की ज़रूरत है कि नहीं है? लिहाजा इनको एलजी साहब से मैं गुजारिश करूँगा। मैं उनके पास भी गया, वहाँ भी ये मामला उठाया कि इनको परमिट कीजिए। उन्होंने कहा इसके बारे में कमेटी बनी है, जो ही रिपोर्ट आती है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा अब कितनी बातें कही जाएंगी, कोई एक बात, कोई एक पत्थर भी, कोई एक ईंट भी इन 7 सालों में हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में लगी है। मुझे तो चनावेली में कोई नज़र नहीं आई, मुझे पीर पंजाल या उधमपुर वगैरह में, उड़ी में, कपवाड़ा में तो नज़र नहीं आई। फिर ये कहाँ से वो चांद दिखाते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सब्ज़ बाग लोगों को दिखा रहे हैं? क्या आप उसके बाद आज तक कोई टीचर लगा यहाँ पे? जितने स्कूलों में पोस्टें खाली हैं कोई टीचर लगा? डॉक्टरों की 14,500 पोस्टें खाली हैं। क्यों खाली हैं वो ज़रा पूछे इनको, क्यों खाली है? क्यों नहीं इनको, बल्कि हमारे 20,000 डॉक्टर इस वक्त, डेंटल सर्जन हमारे देखिए धरने पर बैठे हैं। हमारे पास MBBS डॉक्टर ट्रेनिंग करके हैं, उनको क्यों नहीं सर्च किया जाता है? जी सर, लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि स्टेट हुड को लेके, या जैसे पूरी ऑल पार्टीज़ मीटिंग जो परसों बुलाई गई प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो उसमें क्या क्या कांग्रेस को कितनी उम्मीद है कि जो स्टेट हुड की डिमांड रखी उन्होंने, या 370-35 की डिमांड रखी, तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, कितनी उम्मीद करती है कांग्रेस? देखिए, हम मुबारकबादी पेश करें आज़ाद साहब को। ठीक, ये डायलॉग जो इन्होंने किया, जो मीटिंग जब हम उसको वेलकम करते हैं, ये डायलॉग करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, टेबल टॉक करने का तरीका, ये तो कांग्रेस का ही देन है। क्योंकि आपको पता है कि हर कमेटी, हर पार्टी के साथ हमारी सरकार बात करती रही, बल्कि बाकी लोगों से भी बात करती रही। वही तरीका अब इन्होंने बड़ी देर के बाद सीखा और इनने आज बड़ी देर के बाद शुरुआत की। शुरुआत पहले होनी चाहिए थी, जब ये 5 अगस्त से पहले उनको ये डायलॉग करने चाहिए, बातचीत करने चाहिए। गैर कानूनी तौर पे सारा इन्होंने किया, गैर कानूनी तौर पे तो असम्बली न होने की वजह से इन्हें हमसे सारा कुछ छीना। जो हमसे छीना गया वो हमको वापस दिया जाए, एज इट इज़ वापस दिया जाए। जैसे आज़ाद साहब ने कहा कि फुल फ्लेज स्टेट हमें वापस दी जाए, गारंटी ऑफ लैंड हमें पूरा किया जाए, गारंटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो नौजवान तबका है उनको गारंटी, जॉब गारंटी दी जाए। इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाया जाए। और डिलिमिटेशन जो है वो करेंगे, मगर वो मजहबी बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। ये गैर कानूनी अगर करेंगे और मजहबी बुनियाद पे ये डिलिमिटेशन करेंगे, ये हिस्सा अपनी मर्ज़ी से उठा के दूसरे में डालेंगे, कोई ये लॉ के मुताबिक होना चाहिए, ये बाज़ाब्ता इलेक्शन कमिश्नर के उस नियम के मुताबिक होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ इलेक्शन जो है जल्दी होना चाहे, ताकि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, जमहूरियत का निज़ाम जो है, हम जल्दी शुरू करना चाहते हैं। अब हम भी देखते हैं कि कितना जल्दी ये करेंगे, ये उन तक ही हम छोड़ेंगे, देखेंगे आइंदा ये क्या करते हैं। सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपको पूरी आवाम के लिए? देखिए, जहाँ पहले खुदा भगवान अल्लाह ताला हमें इस कोविड से बचाए, पूरे मुल्क को बचाए, हर इंसान को बचाए, हम सेहतियाब रहें, तब ये दुनिया की सारी खेल पक जाएंगी। और मैं ये कहूँगा, जो 70 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, उस पैटर्न पे लोगों को अगर इंसाफ मिले, ये सरकार इंसाफ दे। आज लोग सख्त तंग है, आज लोग परेशान हैं, मज़दूरों को मजदूरी नहीं, काम वाले को काम नहीं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, नौजवान तबाह बर्बाद है, ड्रग्स की तरफ नौजवानों का ज़ोर शोर है। लिहाजा सब तबाहियों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए इसकी मॉनिटरिंग करे,
वो लोगों को इंसाफ दें, राशन फुल प्लेट तमामों को दे दें, पानी का इंतज़ाम करें, बिजली का इंतज़ाम करें, नौकरी का इंतज़ाम करें, डेली वेजेस को परमिट करें। और लोगों को चाहिए कि ये कोविड में बचने के लिए SOP का पूरा ध्यान रखें। शुक्रिया। मेरे साथ सरूड़ी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के, जिनसे आज हमारी बातचीत हुई। धन्यवाद। आप देखते रहिए JK स्टेट न्यूज़।